अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। कि ऐसे होता है ना, जब आप किसी के साथ दोस्ती करते हैं, जब आप किसी के साथ गहरे ताल्लुकात बनाते हैं, जब आप किसी के साथ मजबूत ताल्लुकात बनाते हैं। कंट्री का मिसाल ले लें, मुल्कों का मिसाल ले लें कि जब एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ दोस्ती कर बैठता है, उसके साथ दोस्ती का हाथ मिला लेता है और उसके साथ मजबूत ताल्लुकात बना लेता है, तो वो हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए उठते हैं, वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। वो सियासी मसलों में भी मदद करते हैं, जियोग्राफिकल ज़मीनी मसलों में भी एक दूसरे का मदद करते हैं, वो माशी मसलों में भी एक दूसरे का मदद करते हैं और वो जंग में भी एक दूसरे का मदद करते हैं। मीन्स वो दोस्ती को निभाने के लिए जो उनके ऊपर फर्ज बनता है दोस्ती का, वो फर्ज अच्छी तरीके से निभाते हैं और वो अपनी दोस्ती को और भी मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन अगर वही दोस्त अपनी दोस्ती दुश्मनी में तब्दील करे, वही दोस्त अपनी मोहब्बत नफरत में तब्दील करे, तो वो दोस्त, वो मुल्क अपनी नफरत दोस्ती से ज्यादा अच्छी तरीके से निभाता है, क्योंकि वो जानता है कि इस मुल्क को कैसे हराया जाए और इस मुल्क का कमजोरी क्या है और इस मुल्क के साथ मैं क्या कर सकता हूं। तो इस वजह से वो दुश्मनी दोस्ती से अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से निभाता है। ऐसे ही ताल्लुकात हैं ईरान और पाकिस्तान के बीच में। ईरान और पाकिस्तान के दोस्ती के नगमे सारी दुनिया में गाए जाते हैं। सब कंट्री जानते हैं कि पाकिस्तान और ईरान का जो दोस्ती है वो कितना मजबूत है, उनके बीच में अच्छे ताल्लुकात कितने अरसे से चल रहे हैं और वो कैसे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सियासी तौर पर, माशी तौर पर, मजहबी तौर पर, किसी भी तरीके से वो कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं और वो हमेशा एक दूसरे के साथ कैसे जंग में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, एक दूसरे के लिए उठते हैं। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में अंदरूनी मसले बहुत होते हैं। और इन अंदरूनी मसलों का जो असर है वो बाहरी मामलात पर भी बहुत है। इसकी वजह से उनका जो दोस्ती है, उनका जो रिलेशनशिप है वो कमजोर होता जा रहा है, वो खराब होता जा रहा है और उनका जो ताल्लुकात हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे लेकिन पीछे जा रहे हैं इन इंटरनल मसलों की वजह से। ये इंटरनल मसले कहां पर होते हैं? ये इंटरनल मसले पाकिस्तान का जो बलोचिस्तान है उधर उनके इलाकों में, और जो सिस्तान बलोचिस्तान ईरान का इलाका है उसका जो बॉर्डर है बलोचिस्तान के साथ, इस बॉर्डर पर और इस बॉर्डर के करीब जो इलाके हैं उधर ये जंग होते हैं। ये बॉर्डर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इसका जो साइज है 902 किलोमीटर्स का बॉर्डर है। पाकिस्तान ईरान का जो बॉर्डर है उसके करीब जो सिस्तान बलोचिस्तान में इलाके आते हैं ईरान के, उनमें से चबहार आता है, उनमें से हमायून जेज मोरान आता है, उनमें से ताफ्तान माउंटेन आता है, उनमें से जहेदान आता है और बहुत सारे इलाके आते हैं पाकिस्तान के जो बलोचिस्तान का बॉर्डर है उसके करीब सिस्तान बलूचिस्तान में। और पाकिस्तान की सूबे बलूचिस्तान की बात करें तो वहां पर बहुत सारे पाकिस्तान के इलाके आते हैं ईरान के बॉर्डर के करीब। उनमें से जीवानी आता है, ग्वादर आता है, उनमें से केच डिस्ट्रिक्ट आता है, पंजगढ़ डिस्ट्रिक्ट आता है, नोक कुंडी आता है और बहुत सारे दूसरे इलाके आते हैं। तो इन इलाकों में अक्सर पाकिस्तान और ईरान के जो सोल्जर्स हैं, गार्ड्स हैं, उनके बीच में जंग होता है। यूनाइटेड स्टेट्स के मुताबिक और ईरान के मुताबिक यहाँ पर सिस्तान बलूचिस्तान इन इलाकों में, ईरान के इलाकों में और पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है उसके इलाकों में यहाँ पर बलोच दहशतगर्द रहते हैं। मुख्तलिफ ग्रोहों में वो तकसीम हुए हैं और वो गिरोह अक्सर ईरान के दहशतगर्द पाकिस्तान के फौजियों पर अटैक करते हैं और ईरान पर भी अटैक करते हैं और
پاکستان کی آرمی اور ایران کی آرمی کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ان کو بھڑکاتے ہیں۔ یہ بلوچستان جو یہ بلوچ گروپ ہے ان میں سے جیش العدل ہے اور بہت سارے دوسرے گروپ ہیں جو کہ یہاں پر بلوچستان پاکستان کے صوبے میں اور سستان بلوچستان ایران کے علاقے میں رہتے ہیں۔ ایران اور پاکستان کی دوستی کی بات کریں تو ایران اور پاکستان کی دوستی بہت مضبوط ہے۔ ان کی دوستی کچھ اس طریقے سے شروع ہوتا ہے کہ 15 اگست 1947 میں جب پاکستان انڈیا سے آزاد ہوا تھا تو اس وقت پہلاوی نام کا ڈینسٹی ایران میں چلتا تھا۔ ایران تو ریپبلک نہیں تھا اس وقت، تو پہلاوی ایران کا ڈینسٹی پہلا تھا جس نے پاکستان کو ایز اے کنٹری، ایز اے ملک اسے مانا، اسے اکنالج کیا اور اس کے ساتھ دوستی کرنے کا اور کاروبار کرنے کا ارادہ کیا۔ جب ایران 1979 میں ایران میں جو پہلاوی نام کا ڈینسٹی تھا اس کو ختم کیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پر دا ریپبلک آف ایران بنایا جاتا ہے، تو پاکستان پہلا ملک ہوتا ہے جو کو ایران کو مان لیتا ہے۔ 1970s میں پاکستان اور ایران سینٹو گروپ کے ساتھ گروہ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہ سینٹو گروپ یہ ایک تحریک تھا جس میں دوسرے کنٹری بھی شامل تھے اور وہ سینٹو اینٹی کمیونزم تھا، مینز کمیونزم کے خلاف تھے، جو کمیونسٹ کنٹریز تھے ان کے خلاف تھے۔ 1945 سے لے کر 1991 تک جو کولڈ وار رہا USSR کے بیچ میں اور USA کے بیچ میں، ویسٹرن بلاک اور ایسٹرن بلاک کے بیچ میں ہوا، تو پاکستان اور ایران نے مل کر ویسٹرن بلاک کا ساتھ دیا اور US کا ساتھ دیا انہوں نے مل کر۔ پاکستان اور ایران نے ہمیشہ جو بلوچ دہشت گرد ہیں جن کو ایران دہشت گرد قرار دیتا ہے، جن کو US دہشت گرد قرار دیتا ہے، بلوچ جو دہشت گرد ہیں جو کہ بلوچستان پاکستان کے صوبے میں ہیں اور جو سستان بلوچستان ایران کے علاقے میں ہیں، تو ان کے خلاف ان دونوں نے ایران پاکستان نے مل کر ان کے خفیہ جگہ ہائیڈ آؤٹس کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کو قیدی بناتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو دہشت گردوں کو وہ مار دیتے ہیں۔ پاکستان اور ایران نے 1979 سے لے کر 1989 میں جب سوویت افغان وار ہوا، افغانستان اور USSR کے بیچ میں وار ہوا، تو پاکستان نے طالبان افغانستان کو فنڈ کیا اور ایران نے بھی پھر پاکستان کا افغانستان کا ساتھ دیا پاکستان کے ساتھ مل کر۔ 1980 سے لے کر 88 تک ایران عراق وار ہوا تو پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا۔ تو یہاں پر پاکستان اور ایران ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ دیتے تھے، وہ سیاسی مسئلے ہوں، وہ مذہبی مسئلے ہوں، جیوگرافیکل پرابلمز ہوں، معاشی مسئلے ہوں، کوئی بھی مسئلے ہوں، تو وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے، وہ جنگ میں ایک دوسرے کے لیے اٹھتے تھے۔ لیکن ان کی دوستی کو، ان کے تعلقات کو کہاں پر نظر لگتا ہے؟ ان کے دوستی کو یہاں پر نظر لگتا ہے جب 1992-1996 میں افغانستان میں 4th سول وار ہوا تھا۔ یہ جنگ ڈیموکریٹک پارٹیز، افغان ڈیموکریٹک پارٹیز اور طالبان کے بیچ میں ہوا تھا۔ کیونکہ اکثر افغانستان میں ڈیموکریٹک پارٹیز کے بیچ میں اور افغانستان کے طالبان کے بیچ میں جنگ ہوتے رہتے ہیں، تو پاکستان نے افغانستان طالبان کا ساتھ دیا تو یہ ایران کو پسند نہیں تھا، کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہاں پر ڈیموکریٹک پارٹیز رول کریں، راج کریں اور وہاں پر افغانستان راج نہ کرے۔ کیونکہ یہاں پر ایک اور جو ہے نا چیز نظر آتی ہے کہ جو ایران ہے وہ ایک شیٹی، مینس وہاں پر شیعہ کا راج چلتا ہے اور جو طالبان ہے وہ سنی ہیں، سنی اور شیعہ کے بیچ میں جو نا تھوڑا بغض اور ان کے بیچ میں ان کے دلوں میں تھوڑا نفرت ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو
ईरान था उसको ये पसंद नहीं था। लेकिन अटैक्स, बॉर्डर पर अटैक्स और रीजन्स पर अटैक्स, इलाकों पर अटैक्स, ईरानी और पाकिस्तानी इलाकों पर अटैक्स होना यहां से शुरू होते हैं। दिसंबर 2010 में चैम्बर डिस्ट्रिक्ट, जो कि ईरान का डिस्ट्रिक्ट है, उसके मस्जिद पर अटैक किया जाता है और इस अटैक में 42 से ज्यादा ईरानियन लोगों को मारा जाता है और 90 से ज्यादा ईरानियन लोगों को जख्मी किया जाता है। और ये कौन करता है? ये जुंडला नाम का एक टेररिस्ट ग्रुप था, उसने क्लेम किया, दावा किया कि इसके पीछे वो है। ये बलोच दहशतगर्द थे। 2013 में सिस्तान बलूचिस्तान ईरान के बॉर्डर पर अटैक किया जाता है और इस अटैक में 14 से ज्यादा ईरानियन सोल्जर्स, ईरानी फौजियों को मारा जाता है। और ये कौन करता है? इसके पीछे कौन होता है? जैश अल अदल, बलोच दहशतगर्द का गिरोह है, ग्रुप है। 2014 में 5 से ज्यादा ईरानियन सोल्जर्स को अगवा किया जाता है और इनको बलूचिस्तान में लाया जाता है। 4 से ज्यादा उनको मारा जाता है और एक को रिलीज आजाद किया जाता है। 26 अप्रैल 2017 में मर्जेव शहर के बॉर्डर पर अटैक किया जाता है और ये इस अटैक में 10 से ज्यादा जो ईरानियन बॉर्डर मुहाफिज थे, गार्ड्स थे, उनको मारा जाता है। और इसके पीछे कौन होता है? जैश अल अदल बलोच दहशतगर्द ग्रुप होता है। 22 जून 2017 में ईरान के जहाज को पंजगढ़ डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में गिराया जाता है। और ये कौन गिराता है? ईरान के मुताबिक जो पाकिस्तानी फोर्सेस थे वो गिराते हैं, लेकिन इंटरनेशनल न्यूज के मुताबिक उसके भी पीछे जैश अल अदल बलोच दहशतगर्द थे। 17 अप्रैल 2018 में ईरान के मर्जेव शहर के बॉर्डर पर अटैक किया जाता है और इस अटैक में IRGC, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्सेस के 3 से ज्यादा को मारा जाता है। और ये कौन करता है? ये बलोच दहशतगर्द करते हैं, जैश अल अदल। 16 अक्टूबर 2018 में ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्सेस उनके 12 से ज्यादा मेंबर्स को किडनैप करते हैं दहशतगर्द और उनमें से 5 को छोड़ते हैं। 6 दिसंबर 2018 में जो चबहर डिस्ट्रिक्ट है उसके साउथर्न शहर के पुलिस हेडक्वार्टर पर अटैक किया जाता है। इस अटैक में 4 से ज्यादा पुलिसमैन, ईरानी पुलिस मरते हैं और 42 से ज्यादा, 42 से ज्यादा जो ईरानियन लोग थे वो जख्मी होते हैं। 20 अप्रैल 2019 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में उधर बस के पैसेंजर्स पर अटैक किया जाता है, हमला किया जाता है और उधर पाकिस्तान के 14 से ज्यादा लोगों को मारा जाता है। और ये कौन करता है? ये बलोच का गिरोह जिसका नाम राजी अजोई संगर था, वो यहां पर अटैक करते हैं, मारते हैं। फरवरी 2021 में पाकिस्तान में ईरानियन सोल्जर्स घुस आते हैं और वो उसकी वजह से घुस आते हैं कि उनके इंटेलिजेंस एजेंट्स को अगवा किया है, बलूचिस्तान के दहशतगर्द उन्होंने अगवा किया है, तो वो उनको छुड़ाने के लिए यहां पर आए हैं। सितंबर 2021 में पाकिस्तान के एक सोल्जर को मारा जाता है। इस वाक़े से पहले जो पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर था उसको 4 महीनों के लिए बंद किया गया था, लेकिन 20 सितंबर 2021 को यह खोला गया था। फिर उसके बाद ये इंसिडेंट, ये वाकया होता है। जनवरी 2023 में शहबाज शरीफ के दौर में जो पंजगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसके चेकाब सेक्टर, चेकाब इलाके पर अटैक किया जाता है और इस अटैक में 4 से ज्यादा पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा जाता है। अप्रैल 2023 में ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के जलगे इलाके डिस्ट्रिक्ट के जलगे इलाके पर अटैक किया जाता है और इस अटैक में 4 से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी को मारा जाता है। और ये कौन करते हैं? ये ईरानियन दहशतगर्द करते हैं। जून 2023 में पाकिस्तान के जो केच डिस्ट्रिक्ट के चेक पॉइंट है उस पर अटैक किया जाता है और इस अटैक में 2 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स मर जाते हैं। लेकिन यहां पर भी टेंशंस, जो प्रॉब्लम्स थे ईरानी और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में, वो कंट्रोल में थे। यहां से कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं जब 15 दिसंबर 2023 में रास्क नाम का शहर, ईरान का रास्क नाम का शहर है, उसके
पुलिस स्टेशन पर अटैक किया जाता है। दहशतगर्द, बलोच दहशतगर्द अटैक करते हैं और इस अटैक में 11 से ज्यादा ईरानियन पुलिस मरते हैं। तो यहां पर जो ईरान था वो बहुत गुस्से में आता है। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये जैशुल अदल, ये बलोच, ये जैशुल अदल क्या है। अगर हम जैशुल अदल की मतलब देखें तो ये जैशुल अदल का मतलब है द आर्मी ऑफ जस्टिस। ये जैशुल अदल आर्मी क्या चाहता है? ये जैशुल अदल आर्मी बलूचिस्तान आर्मी है यूनाइटेड स्टेट्स के मुताबिक, और जो ईरान है उसके मुताबिक ये दहशतगर्द ग्रुप है। लेकिन ये जो बलोच ग्रोह है ये इंसाफ के लिए लड़ रहा है। वो ये चाहते हैं कि ये जो बलूचिस्तान है उसको आज़ाद किया जाए, इस पर किसी ईरान का हुक्म ना हो, पाकिस्तान का इस पर हुक्म ना हो, और उनके साथ नाइंसाफी किया जा रहा है और उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, और उनको आज़ादी दी जाए और इलाकों पर उनका राज हो, उनका हुक्मरानी हो। वो ये चाहते हैं, वो अपना हक चाहते हैं, वो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। उनके मुताबिक द आर्मी ऑफ जस्टिस, जैशुल अदल बलोच के मुताबिक वो ये चाहते हैं। लेकिन इनको दहशतगर्द करार दिया गया है। ईरान भी इनको दहशतगर्द कहता है, पाकिस्तान भी इनको दहशतगर्द कहता है, और सारी दुनिया इनको दहशतगर्द कहता है। और इन पर जो भी अटैक होते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर और ईरान के बॉर्डर पर, तो इन पर इल्जाम लगाया जाता है। जब ईरान गुस्से में आता है तो 16 जनवरी 2024 में ईरान पाकिस्तान के साउथ ईस्टर्न बलूचिस्तान के इलाके पर अटैक करता है और इस अटैक में 2 से ज्यादा बच्चे मर जाते हैं। Iran state media reports militant group bases were targeted, but some of those reports were later dropped. The Pakistani government says 2 children were killed, 3 other people were wounded. The U.S. condemns the attack, calling it reckless. पाकिस्तान पर अटैक करने से पहले ईरान ने सीरिया पर भी अटैक किया था, इराक पर भी अटैक किया था, और ये कह रहा है कि जो बलोच जैशुल अदल ग्रुप है उसके दहशतगर्द हैं, वो यहाँ पर हैं, हम उन पर अटैक कर रहे हैं। और पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पर गुस्से में आते हैं, और पाकिस्तान की आर्मी ईरान का ये अमल था कि उसकी तनकीद करते हैं, उसे कंडेम करते हैं। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद पाकिस्तान भी 18 जनवरी 2024 में सारावान नाम का ईरान का इलाका है उस पर अटैक करता है, और इस अटैक में 9 से ज्यादा जो ईरानी लोग थे वो मर जाते हैं। उसमें 4 बच्चे, 3 औरत और 2 मर्द थे। वो भी ये कहता है कि वहां पर दहशतगर्द हैं, जैशुल अदल के ग्रुप के दहशतगर्द बलोच हैं, उन पर वो अटैक कर रहा है। अभी मसला ये है कि इससे जो दूसरे कंट्रीज हैं, यूएस है, इससे जो दूसरे नॉन मुस्लिम्स कंट्री है, इस एक्शन के साथ, इस अमल के साथ खुश हो रहे हैं, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके बीच में जंग हो और उनके बीच के जो रिलेशनशिप है वो कमजोर हो, उनके बीच में जो दोस्ती है वो खत्म हो। इसकी वजह से मासूम लोगों की जानें चली जा रही हैं। और मैं बस पाकिस्तान और ईरान से यही गुजारिश करूंगा कि ये जो बलूचिस्तान लोग हैं उनको हक दिया जाए और मासूम लोगों को ना मारा जाए। दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।